एक तरफ पीएम मोदी गुजरात के दौरे कर रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का विरोध चल रहा था। क्षत्रियों का विरोध अब धीरे धीरे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जामनगर में पीएम मोदी ने जनसभा की, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां बीजेपी के बहिष्कार के स्वर गूंजने लगे। एक बार फिर क्षत्रियों ने महासम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। तो क्या कुछ हुआ इस महासम्मेलन में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ क्षत्रियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षत्रिय समाज ने केंद्रीय मंत्री और राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ आंदोलन पार्ट 1 चलाने के बाद अब आंदोलन पार्ट 2 शुरू कर दिया है। शुक्रवार को गुजरात के जामनगर में आयोजित क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जुटे। 2 मई को पीएम मोदी ने जामनगर में रैली की। उसके एक दिन बाद ही वहां क्षत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ महासम्मेलन का आयोजन किया और उनका ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर भारी पड़ गया है। जामनगर के इस सम्मेलन में हजारों क्षत्रिय उपस्थित थे। क्षत्रियों का अब एक ही संकल्प है कि किसी भी कीमत पर इस लोकसभा चुनाव में राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला को हराना है। क्षत्रिय समाज का ये सम्मेलन बीजेपी के बहिष्कार के नारे से गूंज उठा। सम्मेलन के अंत में क्षत्रियों ने मोबाइल फ्लैश लाइट के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ये पहली बार नहीं है जब क्षत्रियों ने बड़े स्तर पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके पहले भी कई सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, जिनमें क्षत्रियों ने ये साफ कर दिया है कि उनका वोट अब बीजेपी को हराने वाले को जाएगा। इसके पहले अपने गुजरात के आनंद में तो क्षत्रियों ने यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चावड़ा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। आनंद ही नहीं बल्कि राजकोट, वडोदरा, जामनगर सहित पूरे गुजरात का राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर चुका है। तीसरे चरण में यानी 7 मई को गुजरात की 25 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी पर राजपूतों के गुस्से से बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।